आपने सरकारी नौकरी छोड़ कर के राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया? घरवाले ने क्यों कहा सरकारी नौकरी करिए क्यों छोड़े ये काम के घर से? आप अभी गांगड़तलाई क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष जी तंबोलिया। उनका अलायंस इंडिया गठबंधन से, भारत आदिवासी पार्टी से नहीं है, अन्य पार्टी से और अन्य व्यक्ति से हो सकता है। बीजेपी के कांग्रेस के ये सब आरोप लगाने की ईडी दर्ज की है ने पहला एमके के मोदी जी विजन से प्रभावित थे इनकी थी इन्हीं बारे में तमाम हो क्यों। अब दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। आज मैं भी यहाँ पे चुनाव यात्रा करते हुए लोगों के कवरेज यहाँ के इस एरिया में घूम रहा हूँ, अपडेट ले रहा हूँ बार बार। गांगड़तलाई क्षेत्र में आज हमारे बीच में बागीदोरा विधानसभा सीट से बीएपी के एमएलए प्रत्याशी हमारे साथ में मौजूद है। यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और सुबह वोटिंग है। तो सबसे पहले तो सुबह की वोटिंग है, उसके लिए आप कैसा महसूस करें? ऐसे कुछ धड़कने वगैरह तेज हो रही है, ऐसा कुछ एक्साइटमेंट? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को और आपको धन्यवाद कि आप हमारे तक पहुंचे, और सभी जो दर्शक हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जोहार। सुबह जो हमारा 26 तारीख को मतदान है, लोकतंत्र का पर्व है। एक बात का तो जैसे हमको खुशी है कि 26 तारीख का कल समय है, और निश्चित तौर पे इस बार बागीदरा के अंदर जो युवा साथियों ने और यहाँ की जनता ने जो परिवर्तन की जिम्मेदारी जो अपने कंधों पर उठाई और जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे सभी कार्यकर्ता, तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमको कल के लिए बिल्कुल जरा भी घबराहट नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कल का जो चुनाव है यहाँ के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, यहाँ की जनता का चुनाव है, और निश्चित तौर पर इस बार बागीदरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर परिवर्तन होगा। आप अभी गांगड़तलाई क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष जी तंबोलिया, तो यहाँ जनसंपर्क रहा, तो यहाँ कैसा माहौल लगा आपको? एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया, कहना ही नहीं पड़ा इसमें। हम बड़े बुजुर्ग सब लोगों से मिल रहे हैं, माताओं बहनों से। और आज मेरा यहाँ जो गांगड़तलाई क्षेत्र है, गांगड़तलाई का जो शहरी इलाका उसके अंदर मेरा जनसंपर्क था, उसके अंदर भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला। और निश्चित तौर पर यहाँ पर बागीदरा विधानसभा के अंदर हमारे गांगड़तलाई क्षेत्र के अंदर भी वोटिंग पहले कम मिली थी, लेकिन इस बार अच्छा वोट मिलेगा। और मैं आश्वस्त तो पूरी तरह से कि इस बार बागीदरा विधानसभा के अंदर परिवर्तन होगा और हम जीतेंगे। कपूर सिंह के वैसे इंडिया अलायंस के तहत में यहाँ समर्थन है, कपूर सिंह के साथ में एक पार्टी का सिंबल है कांग्रेस पार्टी का, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा आपको, क्या लगता है? कपूर सिंह जी के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पहले उनको फॉर्म भरवाया अगर तो वो अलग बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनका जो सिंबल था उसको ना कहा कि आप फॉर्म खींच दो, और उन्होंने फॉर्म नहीं खींचा और आज वो पार्टी से निष्कासित हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो उनके बारे में हम कहें तो उनका अलायंस इंडिया गठबंधन से, भारत आदिवासी पार्टी से नहीं है, अन्य पार्टी से और अन्य व्यक्ति से हो सकता है। और इनके बारे में किस तरह से क्या कर रहे हैं वो उनका नजर जाने। हमारी तरफ से ये है कि कपूर सिंह जी हो कि चाहे कांग्रेस हो कि कोई भी हो, किसी भी सिंबल से हो, लेकिन इस बार भारत आदिवासी पार्टी जो हमारा गेड्डा स्टिक और बॉल का निशान है उस पर निश्चित तौर पर वोट पड़ेंगे और हमारी जीत होगी। अन्य पार्टियों का आप कहना चाह रहे हैं? अन्य पार्टियों का मतलब ये कि वो बीजेपी को सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी तो एक साथ में है, तो वो क्या उनके लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी संभावना मैं नहीं कहता, पर यहाँ के क्षेत्र की जनता महसूस करती है कि यहाँ पर निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से निष्कासित होने के बाद में भी प्रचार प्रसार जारी है, और एक कट्टर अगर पक्का कांग्रेसी होता है वो पार्टी और उनकी बात को मानता सुनता, पर उन्होंने उनकी बात कभी नहीं सुना और यहाँ पर उन्होंने फार्म भरा है। तो हम तो उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, वो उनका नजरिया, भरो आप कोई लोकतंत्र आप लड़ना चाहते हो लड़ो, और लेकिन हमारा भारत आदिवासी पार्टी और बागीदरा विधानसभा की जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और हमारे लिए कपूर सिंह जी हो कि कांग्रेस हो, तो अलग बात थी। कांग्रेस तो यहाँ पर खत्म ही हो चुकी। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही एक ही आदमी के पे और भरोसा करके यहाँ पर बागीदरा विधानसभा में लगातार लड़वाया। आज वो व्यक्ति हमारे यहाँ की क्षेत्र की जनता को छोड़कर और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो यहाँ पर कांग्रेस का नेतृत्व तो पहले से ही नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि और नेतृत्व हो, और नेतृत्व करने वाला अगर व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है कांग्रेस से, तो हम उसके नेतृत्व के अंदर अगर इंडिया गठबंधन को उनको मानना चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन को उन्होंने नहीं माना है। इसलिए कपूर सिंह जी हो या कांग्रेस हो, हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर बागीदरा विधानसभा क्षेत्र में कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी साथी और कार्यकर्ता है तो वो तो इंडिया गठबंधन को मानते हैं, बाकी कपूर चंद जी का वो जाने। आप पहले भी 2023 में जो चुनाव था नवंबर में, उसमें भी आप एमएलए के चुनाव लड़े थे और अभी भी लड़ रहे हैं, तो पहले की रणनीति में और अभी रणनीति क्योंकि कुछ कमियां या फिर कुछ अच्छा या कुछ भी आपने नोट करी होगी, तो अभी दोनों टाइम में क्या डिफरेंस है?
दोनों पार्टी में डिफरेंस ये है कि पहले जो मतलब हमारा भारत आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी था, सिलेक्शन प्रणाली से हम लोग, मेरा नाम चयन हुआ था और मैं लड़ा था। और हमारे पास में सबसे बड़ी समस्या तब के समय ये थी कि हमारे पास में 20, 22, 25 दिन का समय मिला था हमको। और 25 दिन के अंदर ये विधानसभा बहुत बड़ा था, हम हमारे विचारधारा के साथ में कहीं पहुंच पाए, कहीं नहीं पहुंच पाए। और कई युवा साथियों के माध्यम से हो सकता है कि उन्होंने के कहने पर, और इस मेन मुख्य कारण तो ये रहा कि हमारे पास में समय कम था और ये विचारधारा के साथ में हम कई कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ पाए और आम जनता तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब की बार हमारे पास में पर्याप्त समय था, हम हर फले तक पहुंचने की कोशिश की है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचने की कोशिश की। और निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि हम आश्वस्त है पूर्ण रूप से कि इस बार बागीधरा विधानसभा के अंदर बागीधरा विधानसभा की जनता की जीत होगी। और यहाँ पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, दल बदल की राजनीति करने वाले तमाम लोगों को इस बार बागीधरा विधानसभा की जनता जवाब देगी। और इसका परिणाम आप 4 तारीख को देखिएगा। जिन जिन लोगों ने यह पार्टी के साथ में परिवारवाद करते भ्रष्टाचार किया है और आज तक यहाँ की जनता के साथ में अत्याचार, शोषण करने का काम किया, उनका जवाब 4 तारीख को यहाँ की जनता देगी। एक सवाल मेरा आपसे है कि लोगों के भी कमेंट थे, ऐसे मैं घूम रहा हूँ कि सब लोगों का ये कहना है और लोग भी करते हैं, वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत करते हैं और ट्रेनिंग वगैरह करके कई सारी मेहनत करने के बाद सरकारी नौकरी लगता है और कहते हैं कि भाई ठीक है, जिंदगी की एक तरह से आराम होगी नौकरी लगने के बाद। आपने सरकारी नौकरी और शिक्षक जैसा बहुत ही अच्छा सम्मानित पद है जिससे समाज बनता है और अच्छा पद है, फिर आपने सरकारी नौकरी छोड़ करके राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया? एक बात तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि राजनीति के अंदर हम आए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो भारत आदिवासी पार्टी के अंदर सिलेक्शन प्रणाली है, तो सिलेक्शन प्रणाली जाजम व्यवस्था के अंदर सभी युवाओं के साथ आवाज आई और युवाओं ने कहीं ना कहीं हमको देखा कि यार क्षेत्र के अंदर हमको लड़ाना चाहिए, तो जेके भाई को लड़ाना चाहिए। और मेरे पास में भी कई बार आए, मुझे बोला कि मैंने ना कहा मुझे नहीं लड़ना है। और कई साथियों ने फिर बोला कि दादा लड़ना पड़ेगा। और फिर व्हाट्सएप मीडिया के अंदर ये खबर बहुत तेजी से फैलने लग गई। तो ये बात फिर उन्होंने आम राय और आम जाजम पर हमारे सब साथियों ने बैठ कर तय कर लिया कि जेके दादा को चुनाव लड़ाना है। फिर मैं स्कूल के अंदर था, फिर मुझे पता चला कि नहीं यार मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और फिर मैंने कई साथी, हमारे जो पुराने कर्मचारी साथी थे, कुछ नेतागण बने हैं, वो हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि मेरे साथ के समय के हैं, उन सब से पूछा कि क्या करना चाहिए। तो सभी ने कहा कि यार मुश्किल तो है पर आप देख लो यूं। फिर मैंने सब आवाज, जनता की आवाज, बागीधरा विधानसभा की जनता की आवाज और युवाओं की आवाज के साथ में ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मात्र प्रत्याशी हूँ, मैं खड़ा हूँ मैदान में। यहाँ पर असल में जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार जनता जीतेगी। जैसे तब एम करिए हमारा जो आसपास ना दोस्त है, मित्र है और समाज के लोग है, वह उन्होंने मुझे कहा घेरवाड़े ने क्यों सरकारी नौकरी करी है, क्यों छोड़े ये काम के करे से? नहीं, बहुत मतलब इसके लिए परेशानी है। सबसे बड़ी समस्या मेरे घर में आई। आए तक मेरी मम्मी तो रोवा लगी कि जैसे मैं हमड़ी के जेके भाई चुनाव लड़ी टाइम, तो कई लोगों ने ऐसा बोला। तो घर के अंदर जैसे मैं आया तो मेरे पिताजी थोड़ा पॉजिटिव बात करी और मेरे काका जी हैं, सरपंच साहब है चंद्रकांत जी पटेल, उन्होंने मुझे थोड़ा संबल दिया कि यार तूने अगर फैसला लिया है तो लड़ना चाहिए। बाकी मेरी माँ तो बहुत टेंशन में थी कि नौकरी कैसे मिलती है, मुश्किल से मिलती है और मत छोड़। कई साथियों ने भी मुझे बोला कि ये गलत फैसला भी हो सकता है, सोच समझ के फैसला करना है। पर फिर मैदान के अंदर आना तो आना, इसे कोई भी हो, लड़ना तो लड़ना ही है, जो भी होगी देखी जाएगी। परिणाम की तरफ देखा ही नहीं कि क्या होगा। यूं मालिया जी यहाँ बागीधरा विधानसभा से ही हैं प्रॉपर, वो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और कहीं ना कहीं ये उनके सुभाजित मूल्य भी पहले यहाँ कुछ प्रधान वगैरह उनके फैमिली से कुछ हैं। तो और आप एकदम ये पार्टी नई है, तो इनसे कुछ मुकाबला करने में या ऐसे कुछ दिक्कतें वगैरह ऐसे कुछ आ रहे हैं? मैं असल में आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बागीधरा विधानसभा के अंदर चुनाव भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने तो इंडिया गठबंधन के साथ में, भारत आदिवासी पार्टी के साथ में है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही। एक सवाल ये बिल्कुल, जैसे मुझे कई हमारे मीडिया कर्मी पूछते हैं, मीडिया के भाई पूछते हैं, तो मैं इस बात का आपको एक बार और जवाब देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बागीधरा विधानसभा हो चाहे लोकसभा की सीट हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ती तो 20 साल या 25 साल आमने सामने लड़ने वाले जो भी व्यक्ति थे और भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता
जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, उस व्यक्ति की बात को सुनना जाना चाहिए था, उस व्यक्ति की बात के और यहाँ की जनता की आवाज के हिसाब में, और जो भी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे उनकी बात को सुन के भारतीय जनता पार्टी सांसद का टिकट देती और फिर विधायक का टिकट देती। यहाँ पर बागीधरा विधानसभा के अंदर और लोकसभा की सीट पर महेंद्र सिंह मालवीय चुनाव लड़ रहा है, और हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बागीधरा विधानसभा की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। मात्र महेंद्र सिंह मालवीय के कहने पर उन्होंने 7 दिन के अंदर बागीधरा विधानसभा के अंदर टिकट दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहना चाहता हूं कि आपने यहाँ पर आम जनता और आम पदाधिकारियों के साथ में जिस तरह भेदभाव करते हुए आपने पैसों के दम पे और ईडी के डर से आपकी पार्टी के अंदर शामिल होने वाले व्यक्ति को टिकट दिया, और आज की तारीख में बागीधरा विधानसभा की जनता के अंदर इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है। आज कांग्रेस भी उनसे नाराज है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नाराज है। इसलिए हम आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, इन लोगों ने ऊपर की पार्टी ने आज तक पैसों की और सत्ता की कुर्सी का खेल खेला है, आप लोगों की बात को नहीं सुना है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस बार इनको जवाब देना है तो लोकसभा की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और यहाँ पर बागीधरा विधानसभा की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की सीट को हराना है। तो आगे वाले जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और मुख्य लोग जो आला कमान है, उनको पता चलना चाहिए कि असल में असली ताकत यहाँ की जनता के अंदर होनी है। और ये सबक हमको 4 तारीख को जब उन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और परिणाम की पेटियां खुलेगी, तो उनको निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि यहाँ की जनता, यहाँ पर जनता ताकतवर है, यहाँ पर कोई नेता ताकतवर नहीं है। और यहाँ पर नेता ताकतवर है यूं ही करके यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र सिंह मालवीय को टिकट दिया, और उनके रिश्तेदार हैं, सालाजी लगते हैं, सुभाष जी तंबोलिया को भी टिकट दिया गया है। बीएपी के कांग्रेस के सब आरोप लगाने की ईडी दर्द की है ने पहला एमके के मोदी जी विजन प्रभावित थे इनकी होती इन्हीं बारे में तमाम हो क्या बार हमारा एम के वो है कि भाई मोदी थे कि प्रभावित थिया, तो आज आनंद खबर पड़ो चुकी है कि 20-10 साल तक तो आप मोदी ने गाली दी ने, आज अचानक थे कि चुनाव ने पहल दाड़े भी चुनाव के टाइम में भी उन्होंने गालियां दी। और हमारे यहाँ की जनता को जैसे जीतने के बाद में उन्होंने बुगादरा में एक कार्यक्रम रखा था, दाल बाटी का प्रोग्राम रखा था, उसका आप यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, उसके अंदर भी वो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी के विजन को यहाँ पर तक कि मतलब उनकी तौहीन कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहे हैं। और ईडी के डर से गए वो बात तो तय है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने उन पर आरोप लगाया कि 3000 करोड़ रुपया घोटाला का और गबन का आरोप लगा, और गबन के आरोप से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही जाने कि उनको क्यों लिया, वो ईडी के डर से गए हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे भारत आदिवासी पार्टी की ईडी है उसके डर से गए, वो वही जाने। जय कृष्ण पटेल बागीधरा के एमएलए बनते हैं, तो ऐसे कोई 3 आपने सोच रखे होंगे, ऐसे कोई 3 खास काम जो आप जैसे जीतने के बाद इस एरिया के लिए करने वाले हो? सबसे बड़ा यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है शिक्षा का मामला है। हमारे यहाँ की स्कूली जो व्यवस्था है उसके अंदर इतना मतलब शिक्षक है पर वहां पर बच्चों का अभाव हो रहा है। कहीं कहीं ऐसी समस्या आ रही है कि शिक्षक हैं, बच्चे हैं, लेकिन भवन नहीं है सही। तो सबसे पहला काम हम शिक्षा पे करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर जैसे हम इस क्षेत्र के अंदर खुली जमीन के लिए जैसे जल जंगल जमीन की पे बात करते हैं, तो जो भाई आज तक उनको पट्टा आवंटित नहीं हुए, उनको वन भूमि के नाम से अगर उनके पास में समीप में उनके पास में घर हैं, उनको पट्टे नहीं मिले तो उनको पट्टा आवंटित कराने का काम करेंगे। और तीसरा, हमारा मुख्य मुद्दा जैसे हमारा रोजगार के मामले के अंदर हम बहुत पीछे हैं, तो यहाँ पर रोजगार किस तरह खड़े किए जाए, और अगर नहीं खड़े कर पा रहे तो उसके लिए सरकार के सामने मांग रखेंगे कि ऐसी कोई योजना लाओ जिससे हमारे क्षेत्र के अंदर कई युवा साथी जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार मिले। और साथ ही साथ हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि अगर बागीधरा विधानसभा की जनता अगर पहली बार अगर यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी दूसरी बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन अगर इस क्षेत्र के अंदर सही माहौल चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर की जो भी भाई हैं, हम 26 तारीख का कल दिन है उसके लिए मतदान देने की अपील करते हैं, और भारत आदिवासी पार्टी के गेट डोट पर आप वोट दें। यहाँ पर भ्रष्टाचार है, यहाँ पर परिवारवाद है, यहाँ पर रिश्तेदारवाद है, यहाँ पर उन्होंने आज तक हमारी जनता को डराने धमकाने का काम किया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर शांतिपूर्ण माहौल चाहिए और लोकतंत्र की सच्ची लोकतंत्र की स्थापना करनी है, तो हमको इन सत्ता के भूखे भेड़ियों को यहाँ से हटाना होगा, तो यहाँ पर सही शांतिपूर्ण वातावरण कायम हो पाएगा। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम से डर कायम कर रखा है, उससे पहले जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में भी उन्होंने डर कायम कर रखा था। यह यहाँ की जनता को मतलब हमारे लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में, ये नहीं, उनको नहीं पता है। वो ऐसा समझते हैं कि असली ताकत हमारे पास में, जनता हमारी गुलाम है। तो इस गुलामी की जंजीर को तोड़ना है, तो 26 तारीख के दिन हमको भारी बहुमत देकर
हमारे लोकसभा के प्रत्याशी राजकुमार जी रोत और बागीदरा के विधानसभा की अब की बार हमारे उपचुनाव की बारी आई है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन करना है और परिवर्तन करके जिन लोगों ने पार्टी बदली है और ईडी के डर से और भ्रष्टाचार करके भारतीय जनता पार्टी में गए, उनको सबक सिखाने की जरूरत है। तब जाकर उनको पता लगेगा कि असली ताकत जनता के अंदर होती है, किसी नेता या किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। यही हम कहना चाहते हैं। एक राजकुमार जी का आपने जिक्र करा, एक बयान अभी ये लास्ट सवाल ही अब भी जल्दी में है कि उनका कहना है कि राजकुमार जी और ये भारत आदिवासी पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की लड़कियां अगर आदिवासियों के साथ भी शादी वादी करवाए तो ये अग्री हैं, ऐसा कुछ जो उनकी तरफ से बयान था, उसके बारे में आपका क्या विचार? देखो सर, ऐसा है कि आपने सही सवाल किया। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी यहाँ के क्षेत्र की जनता के साथ में जिस तरीके से उन्होंने किया और हमारे क्षेत्र की जनता के साथ में धोखा किया, आज एक राजनीति की कुर्सी के लिए एक जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के बारे में इतनी घटिया बात करते हैं, तो मैं इसको बहुत निष्ठा की राजनीति कहता हूँ। और हमको ऐसी मुझे अफसोस होता है कि हम आज की तारीख में टीएसपी के इतने कद्दावर नेता हैं ये मानते हैं, और वो हमारे यहाँ गरीब भाई जो शोषित है, पीड़ित हैं, उस भाई के बारे में और ऐसा कहता है कि आदिवासी और मुसलमान की बेटियों के से शादी करा दो राजकुमार जी की। ऐसा कब कहा राजकुमार जी ने? कब कहा राजकुमार जी ने? कब कहा कि हमारे आदिवासी की बहन बेटी को मुसलमान से शादी करा दो? हाँ, ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश के अंदर सभी धर्म समुदाय सब है, लेकिन हम मुस्लिम समुदाय हो चाहे कोई भी समुदाय, हम सभी के साथ में भाईचारे का पूर्ण वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं। और हम ये जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी के अंदर मुस्लिम भाई, माइनॉरिटी भाई वो जुड़ रहे हैं, तो वो मात्र यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक को फिर से साधने की कोशिश के अंदर ये राजनीतिक कुर्सी के लिए ऐसी घटिया बात कर रहे हैं। और मैं तो इसको कहता हूँ कि कद्दावर नेता का पद जिस दिन से उन्होंने ये सी बात कही, उस दिन से मेरी नजर में तो कद्दावर नेता नहीं है। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से सर्व समाज को और युवाओं को मैसेज आपकी तरफ से एज ए एमएलए कैंडिडेट। एज ए एमएलए कैंडिडेट मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि 26 तारीख के दिन हम लोगों को भारी मत देना है, 26 तारीख के दिन स्टिक और बॉल के निशान पर। और मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इस बार का परिवर्तन करना इसलिए जरूरी है, यहाँ का बेरोजगार परेशान है, यहाँ का युवा परेशान है, यहाँ का छोटा मोटा जो हमारी पंचायत स्तर का पर जनप्रतिनिधि है वो भी परेशान है। और यहाँ तक सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारे यहाँ पर राजकीय सेवा के अंदर काम करने वाला जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो कर्मचारी वर्ग भी परेशान है। और इन कर्मचारी वर्ग सभी परेशानियों की जड़ जहाँ पे है, उस जड़ को इस बार यहाँ से उखाड़ के फेंक दो, यही कहना चाहता हूँ मैं। और सभी दर्शकों से मेरा कहना है कि हमको भारी बहुमत देकर, समर्थन देकर विजय बनाने का पूरा प्रयास करें। आपसे 2 हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि यह परिवर्तन करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इन लोगों ने सत्ता की कुर्सी के लिए हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। और आज एक आदिवासी समुदाय से जिस समाज से आते हैं, उस समाज के बारे में मात्र वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठने के बाद में हमारी बुराई करते हैं और हमारे बारे में, हमारे समाज को कलंकित करने का काम किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उनका अगर जवाब देना है तो हमको 26 तारीख के दिन बटन दबाने कर जवाब देना है, और ऐसा सबक सिखाना है कि जब 4 तारीख को पेटियां खुले तो उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। माने जैसे राजकुमार जी ने जुलूस काढ़ियो तो पशु क्रूरतन की તમે કેમ ને બેટા ઓઠડામાં? मैं એટલે ઓરડામાં એટલે નહીં બેઠો કે માં જામાને જબળે પરચો ભર્યો એંદાળે राजकुमार जी ने परचो भरायो तो काफी जल्दी में था, तो रैली जो तो उसने और बाकी हम बांसवाड़ा गया तो वहां पर एक ऊँट तो काफी साथी कही रहा था कि बीजो भी ऊँट लाभो जूतो तो एक ऊँट तो એટલે ઓરડામાં તને બેટા 4 તારીખે મોકો મળી જાય બેવાનું? अभी देखो आप सबनो सहयोग है, जनता को तय करने का मौका मिला है। अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो 4 तारीख को राजकुमार जी भी ऊँट पे बैठेंगे और हम भी बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका हमारी तरफ से वेल विश आपको। थैंक यू सो मच।